साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आजकल कांवड़ यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है और सावन का महीना भी है और कांवड़ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। उसी के संबंध में आज चर्चा करेंगे। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले ही तरह तरह के विवाद जो है शुरू हो गए। हिंदू मुस्लिम दुकानें, मीट मांस मछली ये वो तमाम तरह की चीजें शुरू हो गई। डिबेट्स आ रहे हैं, उस पर चैनलों पर ये मामला चल रहा है और इस पर तरह तरह की बातें घुमा फिरा के कही जा रही। कांवड़ यात्रा आज से नहीं है, बहुत पहले से शुरू हो रही और बहुत सारे कांवड़ यात्राओं को हमने देखा है, लेकिन जिस तरह का विवाद इस समय खड़ा किया जा रहा है, इस तरह का विवाद कभी भी नहीं रहा। ओवर स्मार्टनेस, अति स्मार्टनेस दिखाई जा रही है। जैसे कांवड़ यात्रा का कोई ठेकेदार हो, कांवड़ यात्रा पर जितना सरकार का ध्यान है उतना तो शिक्षा पर नहीं है। और ये निश्चित है कि कांवड़ यात्रा एक बुराई है, कांवड़ यात्रा एक ढोंग पाखंड आडंबर के अंतर्गत आता है। कांवड़ यात्रा का आप कहते हैं आस्था है, आस्था कुछ भी नहीं है। किस तरह का आस्था है? आस्था आप अपने शरीर के प्रति रखेंगे, आस्था आप अपने विचारों के प्रति रखेंगे, आस्था आप जो है अपने इंटीग्रिटी पर रखेंगे, न कि आस्था जो है कांवड़ यात्रा पर है। क्या है कांवड़ यात्रा में? जल को ले जाना है गंगा से, हरिद्वार से और अन्य जगहों पर, ये कोई अहम बात नहीं है। हरिद्वार का पानी गंगा में पूरे देश में बह रहा है। कहीं से भी गंगा का जल उठाइए, उसकी उतनी ही महत्ता है, जितना महत्ता या वास्तविकता है जितना जो है हरिद्वार से ले लें। मुस्लिमों की एक भी दुकान नहीं होनी चाहिए, उस पर नाम लिखा होना चाहिए, उस पर नाम नंबर लिखा होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या है। और सरकार के पास यही काम या जनता के पास यही काम है और कोई काम नहीं। शिक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की माकूल व्यवस्था नहीं है, रोजगार की माकूल व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकार कोई डिबेट नहीं करती है, चैनल कोई डिबेट नहीं करते हैं, सरकार कुछ नहीं कहती है और सरकार कुछ नहीं बोलती है। लेकिन सरकार ढोंग पाखंड आडंबर को आस्था से जोड़ के उसके बारे में तरह तरह के नियम कानून लाती है और कुछ लोग उसके विचारों के संवाहक है, वो जो है चैनलों पर भी और वैसे भी उस पर डिबेट करते हैं। समय की बर्बादी, देश की बर्बादी और मिलना कहीं कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में सरकारों को थोड़ा सा तो संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है। एक भी उसमें साधु सन्यासी नहीं मिलेगा जो कांवड़ यात्रा कर रहे हो। सब उसमें दलित और पिछड़े जो हैं वो कांवड़ यात्रा करते हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं। नंगे पैर सड़क पर कंकड़ और पत्थर पर चलते हैं और ये छुपा हुआ सत्य है या सही है कि वो गांजा भांग, यहाँ तक कि हम जानते हैं शराब का भी सेवन करते हैं। ऐसे कोई चल ही नहीं सकता। कोई उसमें साधु सन्यासी मठ महंत या उच्च वर्ग के या सवर्ण लोग नहीं रहते। और इन मूर्ख दलितों और पिछड़ों की समझ में नहीं आता है कि ये क्यों कांवड़ यात्रा करते हैं, किस लिए करते हैं,
क्यों भुलावे में और छलावे में आते हैं। कहीं कांवड़ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि कांवड़ यात्रा को बंद किया जाए और इसमें अनावश्यक विवाद जो पैदा हो रहे हैं या किया जा रहा है या कराया जा रहा है, ये देश हित में नहीं है, धर्म के हित में भी नहीं है। यह एक राजनीतिक बखेड़ा है, ये एक राजनीतिक प्रपंच है और ये एक राजनीतिक रूप से जो है रोटियां सेकना है और गलत संदेश समाज के अंदर दे करके इस कांवड़ यात्रा को विवादित बनाया जाता है। आज तक कांवड़ यात्रा हुई, काफी दिन हो गया, 1-2 साल से नहीं, 50 साल से, 60 साल से, पता नहीं कब से ये कांवड़ यात्रा चल रही है और कभी इस तरह के विवाद नहीं उठे और नहीं इस तरह की बात। कांवड़ यात्रा का कोई मतलब नहीं है। कांवड़ यात्रा का देश के हित से कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि लोगों को गुमराह किया जाए, परेशान किया जाए और ढोंग पाखंड आडंबर के नाम पर हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए। लड़ेगा कौन? दलित, पिछड़े और मुस्लिम। जो लड़वाएगा वो तो दूर खड़ा होकर के तमाशा देखता रहेगा। रही मुसलमानों की बात, मुस्लिमों से आपको परहेज है, ठीक है, परहेज है, कोई दिक्कत नहीं। दलित और पिछड़ों से भी आपको परहेज है, तो ऐसी स्थिति में इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? आप देश को लूटना चाहते हैं? आप देश में तरह तरह के प्रपंच खड़ा करना चाहते हैं ताकि लोग बाग जो है अशांत रहेंगे तो आपके पास जाएंगे या आपकी राजनीति चलेगी। ये आपका राजनीतिक एजेंडा है और आपकी एक राजनीति है जो गलत है और नितांत गलत है और इससे देश का हित हो रहा। इससे सामान्य और दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की एक साजिश चल रही है और इस साजिश में आपको कामयाबी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बखेड़ा तो खड़ा हो ही रहा। एक भी साधु सन्यासी इस कांवड़ यात्रा में नहीं है। कोई ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रहा है, कोई कहीं मना रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख करके। सुना है एक सन्यासी महोदय तो 50 लाख लेते हैं प्रवचन देने का और 10 लाख लेते हैं साथ में बैठ के चाय पीने का। इस पर आपको कोई इतराज नहीं, इस पर आपका कोई टैक्स नहीं, इसको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इस तरह के अनेक साधु सन्यासी जिनका यही धंधा है और कांवड़ यात्रा में निरीह लोगों के साथ आप जो है एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा को आपसे निवेदन है कि बंद कर दीजिए, सारे बखेड़े खत्म हो जाएंगे, सारी जो है दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और देश हित में काम करना बहुत आवश्यक है। अगर ये इससे देश का कोई भला नहीं हो रहा है, कांवड़ यात्रा से, होलिका दहन से और तमाम रीति रिवाजों से और धर्मों से और इससे उससे, तो उसे देश के हित में बंद किया जाए। और अगर नहीं ऐसा होगा तो स्थिति तो विवादास्पद बननी, और स्थिति विवादास्पद बनेगी तो राहत इंदौरी की एक गजल का एक टुकड़ा सुनाते हैं कि कोई मेरा ही अकेले मकान थोड़ी ना है, मकान तो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, दलितों का भी है, पिछड़ों का भी, मुसलमानों का भी होगा। और स्थिति आप नहीं संभालेंगे तो क्या होगा, अब ये तो आप बेहतर जानते हैं। ऐसी स्थिति में देश के हित में जितनी बुराइयां आस्था के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर किया जा रहा है, इसे अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आप तो डूबेंगे ही सनम, हमको भी ले डूबेंगे।
आपने अगर कसम खाई है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो कोई बात नहीं। आज आप शासन सत्ता में हैं और आप अपनी मनमानी खुल के कर रहे हैं, हर क्षेत्र में खुल के मनमानी कर रहे हैं। और एक किस्सा याद आता है, आप वही कर रहे हैं। एक नदी बह रही थी जो पहाड़ से नीचे आ रही थी। पहाड़ पर शेर बैठा हुआ था, नीचे जो है बकरी या भेड़िया जो है पानी पी रहा था। शेर ने कहा, हमारा पानी क्यों जूठा कर रही हो? तो उस बकरी ने कहा कि हजूर, पानी तो ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है, मैं तो नीचे पानी पी रही हूँ, तो जूठा कैसे हुआ? तो शेर बोला कि तुम नहीं, तुम्हारे बाप ने पानी जूठा किया था, इसलिए मैं तुमको खाऊंगा। अगर ऐसी नियत बना लिया गया है देश के अंदर कि तुम नहीं, तुम्हारे बाप ने ये किया था, तो कुदरत ही भला करेगी इस देश का। ये देश तो 755 साल गुलाम रहा ही है, फिर गुलाम हो लेगा, और उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ आप ही जैसे लोगों के कारण जो है ये देश गुलाम हुआ। ढोंग, पाखंड, आडंबर और आस्था को बढ़ावा देने वाले लोगों के कारण ये देश गुलाम हुआ है। आप तो उनसे मिल गए जिन्होंने गुलाम बनाया देश को। बाकी जनता, जो मूर्ख जनता है, जो अज्ञानी जनता है, उस पर जुल्म सितम होता रहा। आप चुपचाप देखते रहे, मजा लेते रहे। ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इतिहास कहता है कि आपने जो है, जो गुलाम बनाने वाली शक्तियां थी, उनका विरोध नहीं किया, उनके साथ मिल करके यहाँ की जनता पर अत्याचार किया। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये साधु सन्यासी और सारे जो है जेल में होते, या जेल में नहीं होते तो इनकी सन्यासगिरी जो है खत्म हो जाती। पर इन्होंने मिल करके इस देश से आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ आपका अपना भला होना चाहिए। यह सही नियत नहीं है, ये सही स्थिति नहीं है, ये सही बात नहीं है। और यह देश ही नहीं रहेगा तो आप और हम रह के क्या करेंगे? तीसरा इसका मजा लेगा, और लिया है 755 साल मजा, और आप कुछ नहीं कर पाए। जिसने इस देश को आजाद किया उसको भी आपने अपने रास्ते से हटा दिया। आप काबिल तारीफ हैं, ये सभी जानते हैं कि आप काबिल तारीफ हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि ढोंग, पाखंड, आडंबर और ये साधु सन्यासियों को और ये मंदिर के कल्चर को प्रमोट करना बंद कर दिया जाए, तो इस देश का कुछ भला हो जाएगा। और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर काम किया जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद। वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा कि अब तक कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान नहीं रहा, अब व्यवधान खड़ा किया जा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है? यह बड़ा ही पतित विचारधारा। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।